राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। एक परंपरा सामान्य व्यवहार सा बनते जा रहा है कि मनुस्मृति स्त्री विरोधी है। अभी कुछ दिन पहले वो जो महामंडलेश्वर बनी थी ममता कुलकर्णी, उसका एक इंटरव्यू हुआ था। उसे पूछा गया कि क्या मनुस्मृति महिला विरोधी है, तो उसने कहा हाँ। और वो स्वयं को ब्रह्मज्ञानी भी बताती है, घोषित करे मैं काली हूँ, महाकाली हूँ इत्यादि जो भी है। तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, है अथवा नहीं ये मैं निर्णय कर ही नहीं सकता हूँ। आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया या नहीं, ये निर्णय मैं नहीं कर सकता हूँ। किंतु यदि आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तब आपके जो वक्तव्य होंगे वो शास्त्र विरोधी नहीं होंगे, धर्म विरोधी नहीं होंगे, इतना स्पष्ट है। यदि आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाए तब आप ये नहीं कह सकते कि मनुस्मृति में कुछ गलत लिखा हुआ है, पुराणों में ये गलत है, स्मृतियों में ये गलत है। अच्छा, मनुस्मृति कहें तो मात्र मनुस्मृति कहने का तात्पर्य मात्र मनुस्मृति नहीं होता है। मनुस्मृति प्रधान है, इसलिए मनुस्मृति बोला जाता है, सबके हर कोई बोलते हैं। मनुस्मृति मात्र कहने से भी तात्पर्य सभी धर्मशास्त्र हो जाते हैं। जो इस प्रकार का वक्तव्य जब आता है, स्त्री विरोधी, शूद्र विरोधी, तो सभी शास्त्रों में है ना, पुराणों में भी है, सभी स्मृतियों में है। तो इस प्रकरण में विरोधी भौतिक इसी आधार से, यद्यपि करना उचित नहीं है कि इसका विरोधी है, इसका, ऐसा कुछ है ही नहीं। सबके लिए धर्म का विभाजन है कि तुम्हारा ये धर्म, तुम्हारा ये धर्म, तुम्हारा ये धर्म, तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तो इस प्रकार ये तुम्हारा धर्म है। पुरुष हो, स्त्री हो, ये तुम्हारा धर्म है। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, तो इस प्रकार से सबके लिए भिन्न भिन्न विधान है। तो किसी का पक्षपाती है ऐसा नहीं कहा जा सकता। और यदि ऐसा कहा जाए तो सबसे अधिक तो शूद्र का ही पक्षपाती होता है, सिद्ध हो जाता है जाएगा। यदि ऐसा कहा जाए, ऐसा माना जाए, इस प्रकार से विचार किया जाए तो सबसे अधिक शूद्र का ही पक्षपाती शास्त्र सिद्ध हो जाएगा, ब्राह्मण का ही विरोधी सिद्ध होगा। ब्राह्मण के लिए ऐसी ऐसी तपश्चर्याएं हैं, ऐसे ऐसे विधान हैं, ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना सरल बात नहीं है, साधारण सी बात नहीं है। एक पक्ष दिखता है कि ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण भोजन का महत्व है, ब्राह्मण को दान देने का महत्व है, दान का अधिकार ब्राह्मण को है, ग्रहण प्रतिग्रहण भोजन का, यही मात्र दो पक्ष है। ब्राह्मण को वचन, ब्राह्मण के वचन का महत्व है, ब्राह्मण को देवतुल्य कहा गया है। ये तीन चार पक्ष हैं जिससे ऐसा लगता है, किंतु वास्तव में यदि इसी प्रकार से सोचें तो ब्राह्मण के लिए तो बहुत ही कठिन नियम बनाया गया है। कठिन नियम है, कठोर नियम है। प्रायश्चित के पाप तो सभी करते हैं। देखिए, ऐसा कोई कहे कि मैं पाप नहीं करता हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं कहूँ, ये सही नहीं है। हाँ, वो लोग कह सकते हैं जो रात दिन पाप ही करते हैं, वो कह सकते हैं कि मैं पाप नहीं करता हूँ, क्योंकि वो उसका पाप ही उसके लिए धर्म है, वो पाप को ही धर्म समझता है। तो वो कैसे कहेगा? वो तो अधर्मी जो है वो स्वयं के लिए जिस जिस कर्म को धर्म कहता है वो तो सब कुछ अधर्म है। लेकिन उसी प्रकार से थोड़ा सा विमर्श आवश्यक है, चर्चा करें कि भाई कहाँ है स्त्री विरोधी। एक प्रकरण अभी लेते हैं आज की चर्चा में, एक प्रकरण। वो प्रकरण क्या है? वो प्रकरण है शुद्धि विधान। कब? तो स्त्री पुरुष समागम।
और प्रमाण के आधार पर निर्णय लेके आप स्वयं समझ जाएंगे कि स्त्री विरोधी है या स्त्री का पक्षपाती है। स्मृतियाँ, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ, उन लोगों के लिए ऐसा विमर्श है जो महिला विरोधी, स्त्री विरोधी कहते हैं, उन लोगों के लिए चर्चा है कि इससे तुम थोड़ा सोचो, निर्णय लो कि किसका विरोधी है, क्या है। तो प्रमाण अनेकों स्मृतियों में मिलेंगे, ऐसा नहीं कि किसी एक स्मृति, एक प्रमाण अनेकों स्थान पर होंगे। मैं जहाँ से लेकर बता रहा हूँ उसका नाम लूँगा। एक है अंगिरा स्मृति से, द्वावेता शुचिष्याताम, द्वावेताव शुचिष्याताम दंपति शयनं गतौ, शयनादुत्थिता नारी शुचिः स्यादशुचिः पुमान्। अंगिरा स्मृति। शयन काल में दोनों अशुद्ध हैं, तावे ताव शुचि, तब तक दोनों अशुद्ध, स्याताम दंपति शयनम गतौ, जो दंपति शयन में गए। किंतु शुद्धि शयनादुत्थिता नारी, स्त्री उठने के पश्चात शुद्ध हो जाती है। शुचिः स्यादशुचिः पुमान्, किंतु पुरुष उठने मात्र से पवित्र नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है। इसके लिए शुद्धि विधान है। स्त्री के लिए उठते ही शुद्ध हो गई, अशुद्ध दोनों हुए, ठीक। स्त्री शयन का त्याग करके, शैया का त्याग करके उठने से शुद्ध हो गई, शुद्ध पवित्र हो गई। लेकिन पुरुष अशुद्ध ही है, शुद्ध नहीं हुआ। किसका पक्षपाती है बताओ? स्त्री विरोधी है, महिला विरोधी है, बताओ। तो ये छूट तो पुरुष को होना चाहिए था ना। यहाँ पर जो शुद्धि संबंधी छूट दी गई है, ये छूट तो पुरुष के लिए होना चाहिए था ना। स्त्री को क्यों दिया? स्त्री विरोधी है तो ये तो पुरुष विरोधी दिख रहा है। चर्चा अनेकों करेंगे हम इस प्रकरण में, इस विमर्श के लिए। मैं पुरुष विरोधी नहीं कह रहा हूँ, ये जान लीजिए। मैं किसी का विरोधी नहीं कह रहा हूँ। उन लोगों के लिए, उनकी आंख खोलने के लिए ऐसी चर्चा कर रहा हूँ। यदि तुमको ऐसा लगता है तब यहाँ बताओ, यहाँ पर क्या किसका विरोधी है, सोचो कहाँ पर है यह स्त्री विरोधी। और भी चर्चा करेंगे। अच्छा, इसी प्रकरण में दूसरा भी अन्यत्र भी प्रमाण है, जैसे सातातप का लीजिए, इसी प्रकार का है, लगभग यही है, थोड़ा सा ही अंतर है कि उभाभ्यावशुचिष्याताम, यहाँ पर था द्वावेतावशुचिष्याताम, और यहाँ उभाभ्यावशुचिष्याताम, और बाकी समान है। बाकी द्वावेता का उभाभ्या कर दिया गया, सातातप का वचन है, वृद्ध सातातप, वही श्लोक लगभग वही है। और भी अन्यत्र भी मिलेंगे। अच्छा, अब शुद्धि विधान भी तो समझे क्या। शुद्धि विधान भी सदैव समान नहीं है, स्थिति के आधार पर निर्भर है। और इस स्थिति को 3 भागों में बांटा गया है। सोचिए, 3 भागों में बांटा गया है इस स्थिति को। 3 भाग। एक भाग रजस्वला काल, 3 दिन, 3 दिन कहें, 4 दिन कहें, 4 दिन कहें। इसमें प्रायश्चित्त कहा गया है। उस काल में प्रायश्चित्त का विधान है, इसका निषेध है। दूसरा भाग ऋतु काल, 16 दिन तक, इसको ऋतु काल कहते हैं। तो इसमें गर्भ शंका होने पर स्नान, कि यदि गर्भ की शंका हो, गर्भ
ठहरने की, तो स्नान से शुद्धि होगी, स्नान कहा गया है। और ऋतु काल के पश्चात यदि गर्भ, क्योंकि तब गर्भ की शंका नहीं होगी, तो वहाँ पर मलमूत्र त्याग के समान जो है सामान्य शुद्धि विधान, उस प्रकार से शुद्धि विधान ऐसा कहा गया है। ये प्रमाण से है, ऐसा नहीं कि मैं बिना प्रमाण से चर्चा कर रहा हूँ, स्मृतियों के आधार पर ही ऐसा प्रमाण ही है। ऋतौ तो गर्भ संकेत्वा, पराशर का वचन है, पराशर का। ऋतौ तो गर्भ संकेत्वा स्नानम मैथुनिनः स्मृतः। ऋतौ तो गर्भ संकेत्वात् स्नानम मैथुनिनः स्मृतम्। अनृतौ तो यदा गच्छेत् शौचम मूत्र पुरीशवत्। ऋतुकाल में स्नान, गर्भशंका के कारण, गर्भशंका हो तो, गर्भशंका हो तो। अन्य काल में मूत्र पुरीशवत्, मलमूत्र त्याग के समय जो शुद्धि विधान है, उस प्रकार का शुद्धि विधान। किसके लिए? पुरुष के लिए। स्त्री के लिए कहा नहीं, कहा स्त्री के लिए कहा शुद्ध, शुद्ध है। कहाँ पर स्त्री विरोधी है ये वचन बताओ, स्मृतियाँ कहाँ पर स्त्री विरोधी है? कहाँ से शास्त्र स्त्री विरोधी है? यहाँ पर तो पुरुष के लिए कठोर नियम बनाया जा रहा है। इस प्रकार की चर्चा आगे और करते रहेंगे। जय जय श्री राधे।